वेलकम डियर स्टूडेंट्स एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। बेटा चैप्टर सोल्यूशन चल रहा है, यहाँ पे इसका पार्ट 4 हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। बेटा द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एस्टिक एसिड, ट्राई क्लोरो एस्टिक एसिड एंड ट्राई फ्लोरो एस्टिक एसिड इंक्रीज इन द गिवन ऑर्डर अबोव ब्रीफली। बेटा यहाँ पे आपको बताना है कि इनका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी। बेटा तो इस क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व करेंगे अगर हम यहाँ पे इन तीनों के स्ट्रक्चर्स पे जाएंगे। बेटा एसिटिक एसिड पे, ट्राई क्लोरो एस्टिक एसिड पे और ट्राई फ्लोरो एस्टिक एसिड पे। यहाँ पे अगर हम ट्राई फ्लोरो एस्टिक एसिड में यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, उस कारण जो यहाँ पे सबसे जल्दी H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा। बेटा फिर इसके बाद होगा क्लोरो और फिर इसके बाद होगा नॉर्मल एस्टिक एसिड होगा। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन दिस वे। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। बेटा तो हम यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32 पे। ये बोलता है कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ क्लोरो meth eth prop butanoic acid is added to 250 grams of water। के ए दिया गया है बेटा और के एफ भी दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे मास ऑफ सोल्यूट यानी कि CH3 CH2 CH Cl COH ये दिया है कि बेटा 10 ग्राम्स। अब दूसरी बात है, यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, तो मोलर मास इसका कितना होगा बेटा। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस इट कम्स आउट टू बी 122.5 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो n किसके बराबर होगा, इट इज़ 10 अपॉन 122.5। व्हेन वी कैलकुलेट इट दिस कम्स आउट टू बी 0.08616 मोल। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आया बेटा। तो मोलैलिटी निकालेंगे, molality that is small m will be equivalent to number of moles upon weight of solvent। weight of कितना है बेटा 250, तो 0.0816 अपॉन 250 ये इसका मोलैलिटी होगी बेटा। एंड दैट कम्स आउट टू बी 3.26 इंटू 10 की पावर -1 मोलर। ये मोलैलिटी निकली बेटा। और दूसरी बात है, यहाँ पे के ए भी दिया गया है, के ए दिया गया है 1.4 इंटू 10 की पावर -3। ओके, और के एफ भी दिया गया है, के एफ इज़ 1.86 केल्विन के जी पर मोल। अब यहाँ पे हम निकालेंगे इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट इज़ अल्फ़ा। तो अल्फ़ा निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, इसमें आयोटा। आयोटा निकालने के बाद फिर इसके बाद डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई एफ के एफ इंटू एम निकालेंगे बेटा। तो उससे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, हम यहाँ पे पहले इसकी डिसोसिएशन करेंगे। ये देखो बेटा, तो यहाँ पे आएगा CH3 CH2 CHCl और COO नेगेटिव प्लस क्या आएगा बेटा H पॉजिटिव। तो अगर ये C मोल्स होंगे, ये होगा 0 और ये भी होगा 0। ये होगा C1 माइनस अल्फ़ा और ये होगा C अल्फ़ा और ये भी क्या होगा C अल्फ़ा। तो के ए किसके बराबर होगा बेटा, यहाँ पे के ए विल बी इक्वल टू C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा, दैट इज C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन C1 माइनस अल्फ़ा। तो C और C कैंसल आउट होगा बेटा, तो ये निकलेगा C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा के बराबर। ओके बेटा, बट
अल्फा इज मच लेस देन 1, तो डिनोमिनेटर में अल्फा ख़त्म हो जाएगा, तो के ए किसके बराबर निकलेगा, दैट विल बी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ के ए बाई सी। सो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, कंसनट्रेशन तो दी गई है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, तो कंसनट्रेशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है, तो कंसनट्रेशन पहले ही निकली यहाँ पे मोलैरिटी इसकी, तो दैट इज इक्वल टू सॉरी 0.081, 0.081 यहाँ पे कंसनट्रेशन, तो अल्फा यहाँ पे निकल जाएगा बेटा। तो फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, वैन हॉफ फैक्टर। ओके बेटा, तो के ए कितना है बेटा यहाँ पे पहले क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन कितनी निकली थी बेटा पहले यहाँ पे, दैट इज 0.081। तो यहाँ पे जब हम अल्फ़ा कैलकुलेट करेंगे, अल्फ़ा कम्स आउट टू बी आफ्टर कैलकुलेशन दैट इज 0.065, ये है बेटा अल्फ़ा। नाउ जब इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम के वक्त क्या होगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, होगा ना बेटा, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा, और यही होगा बेटा वैन हॉफ फैक्टर के बराबर, ठीक है ना बेटा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। ओके बेटा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो ये आयोटा लिखूंगा बेटा, तो आयोटा किसके बराबर होगा, दैट इज 1 प्लस अल्फा, सो दैट विल बी इक्वल टू आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0.6, दैट इज 1.6 में होगा बेटा, 1.06, सॉरी इट इज 0.06, तो मैं लिखूंगा 1.06, ये आया आयोटा बेटा, तो आयोटा आया मीन्स वैन हॉफ फैक्टर आया, तो सीधे अब निकालेंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आयोटा इंटू के एफ इंटू एम, सब दिया गया है बेटा, आयोटा इज इक्वल टू 1.06 इंटू के एफ कितना है बेटा 1.86, और मोलैरिटी कितनी है 0.34, 0.3 यानी कि 3.26, 3.26 इंटू 10 की पावर -1, तो यहाँ पे इसमें कैलकुलेशन करेंगे बेटा डेल्टा टी एफ के लिए, तो डेल्टा टी एफ आफ्टर कैलकुलेशन दैट कम्स आउट टू बी 0.64 केल्विन, ये है बेटा डेल्टा टी एफ, तो इस क्वेश्चन में यही निकालना था बच्चे। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, 19.5 grams of 19.5 grams of 2-fluoroethanoic acid is dissolved in 500 grams of water. The depression in the freezing point of water is observed 1.0 degree centigrade. Calculate the Van't Hoff factor and dissociation constant of fluoroacetic acid. ओके बेटा, तो गिवन मास कितना है, गिवन मास ऑफ CH2F COOH that is equivalent to 500 grams, सॉरी 19.5 grams, इसका मोलर मास लेंगे, दैट इज इक्वल टू हो गया 12, 24, 24 और हो गया 32, और ये हो गया फ्लोरीन, तो ये निकलेगा बेटा 78 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे मास ऑफ वाटर भी दिया गया है, यानी कि सॉल्वेंट दैट इज 500 ग्राम्स। अब जाके हम क्या करेंगे आगे, इसमें के एफ भी दिया गया है, के एफ इज इक्वल टू, हाँ बेटा यहाँ पे तो के एफ लेना पड़ेगा 1.86 वाटर का होता है बेटा, 1.86। ओके बच्चे,
तो मैं निकालूंगा। और दूसरा चीज़ डेल्टा टी एफ भी दिया गया है, दैट इज़ 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा टी एफ निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, मोलैलिटी। So that will be equivalent to Kf into Wb into 1000 upon Mb into Wa. So delta Tf will be equivalent to Kf, it is 1.86, 1.86। ओके बेटा, यहाँ पे मैं एक चीज़ करूँगा तो मॉलिक्यूलर मास है बेटा, मतलब कि ये मॉलिक्यूलर मास, मैं एक चीज़ करूँगा, मैं यहाँ पे निकालूंगा बेटा इसमें ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास दिया गया है तो आयोटा वहाँ से भी निकलेगा बेटा, यानी कि वैंट ऑफ फैक्टर। तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास में एम भी निकालूंगा बेटा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा एम बी इज ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, दैट इज इक्वल टू के एफ पता है हमें, डब्ल्यू बी भी पता है, ये 1000 हुआ अपॉन डेल्टा टी एफ तो दिया गया है बेटा, इनटू आएगा डब्ल्यू ए। सो दैट विल बी इक्वल टू 1.86 इंटू 19.5 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ कितना है बेटा, यहाँ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर यहाँ पे कैल्विन में है तो दैट इज़ 273 कैल्विन, 273, सॉरी यहाँ पे मैं लूँगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही, इंटू क्या आएगा बेटा यहाँ पे W1 कितना है 500। After calculating this, that observed molecular mass comes out to be 72.54 ग्राम पर मोल। नॉर्मल कितना है 78। तो आयोटा किसके बराबर होगा, दैट इज एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 78 upon 72.5। so iota will be equivalent to 1.0752। ये आ गया बेटा आयोटा। ओके, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, और वॉइट ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरोएस्टिक एसिड। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकालेंगे आगे चल के इसमें। नाउ डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे व्हाट वी हैव टू डू फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट। फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट वी नो CH2F COOH, जब ये डिसोसिएट होगा ये देगा CH2F COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन C होगी, ये होगा 0, ये होगा 0, C1 माइनस अल्फ़ा, C अल्फ़ा और C अल्फ़ा। ओके, ये हमें ज़रूरत लगेगा बेटा के निकालने में, क्योंकि के क्या निकलेगा बेटा, C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा यहाँ पे निकलेगा। तो अल्फ़ा मुझे चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आयोटा किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा। ओके, या मैं ऐसे लिखूँगा, इट इज़ C1 माइनस अल्फ़ा प्लस C अल्फ़ा प्लस C अल्फ़ा। ओके बच्चे, तो सॉल्व करेंगे बेटा इसको। आयोटा तो निकला पहले ही, तो यह है C माइनस C अल्फ़ा प्लस C अल्फ़ा प्लस C अल्फ़ा, एक C अल्फ़ा ख़त्म हो जाएगा, तो आयोटा विल बी इक्वल टू C प्लस C अल्फ़ा, दैट इज इक्वल टू C1 प्लस अल्फ़ा। ओके, तो कंसंट्रेशन कितनी होगी बेटा, कंसंट्रेशन C मुझे निकालना है बेटा, तो दैट इज मोलैलिटी,
इट इज़ 19.5 इंटू 1000 अपॉन इसका आएगा 78 इंटू 500। तो कंसंट्रेशन होगी बेटा यहाँ पे 0.5 मोलर। बस निकला बेटा आयोटा भी। आयोटा तो पहले ही निकला है बेटा हमारे पास 1.07। तो मैं निकालूंगा अल्फ़ा। क्या निकालूंगा बेटा यहाँ से? अल्फ़ा आई विल कैलकुलेट हियर। तो कंसंट्रेशन भी है बेटा, सब कुछ है बेटा यहाँ पे। तो मैं वैल्यू ऑफ अल्फ़ा निकालूंगा बेटा। तो अल्फ़ा फिर इस इक्वेशन में डालूंगा बेटा, दैट इज सी अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। ओके बेटा, तो सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा में मैं ये पुट करूंगा बेटा, ठीक है ना। तो ये है प्रोसीजर इसका बेटा, ठीक है ना। तो के ए निकालने का ये तरीका है बेटा यहाँ पे। तो अल्फ़ा स्क्वायर मुझे यहाँ पे चाहिए, या अल्फ़ा स्क्वायर चाहिए बेटा। तो ये इस इक्वेशन निकलेगा, दैट इज आयोटा इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस अल्फ़ा। ये इक्वेशन है बेटा। तो यहाँ से मैं अल्फ़ा निकाल सकता हूँ। तो दैट इज इक्वल टू 1.07 इक्वल टू 0.5 1 प्लस अल्फ़ा। तो 1 प्लस अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 1.07 अपॉन 0.5। ओके, तो अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 1.07 अपॉन 0.5 माइनस 1। ये निकलेगा बेटा अल्फ़ा। ओके बच्चे, यहाँ से आगे तो यहाँ पे अल्फ़ा हमें कैलकुलेट करना है बेटा। So that will be equivalent to 1.07 minus 0.5 upon 0.5. So that is alpha is equivalent to यह आएगा लगभग 0.57 अपॉन 0.5, लगभग 1 के करीब आएगा बेटा। किसके करीब? 1 के करीब आएगा। 0.5 अपॉन 0.57, 0.57 यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे बेटा। इट इज़ 1.07 माइनस 0.5 और इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ? 0.5 से। तो ये है 1.14 के बराबर। तो के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सो दैट इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1.14 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1.14। ओके बेटा, तो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी गेट ए रिजल्ट। ठीक है ना बेटा, वो हो गया अल्फा स्क्वायर और ये हो गया अल्फा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट वैल्यू करेंगे किसका? दैट इज के ए का वैल्यू करेंगे। जब के ए का वैल्यू लेंगे दैट कम्स आउट टू बी 2.29 इंटू 10 की पावर -4। ये आएगा बेटा आंसर इसका। ठीक है बच्चे, दैट विल कम आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे तो ठीक हुआ बेटा। ओके, अल्फा इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। हाँ बेटा, तो ये आंसर आएगा बच्चे। सॉरी, दिस इज 0.7, 0.07। ओके बेटा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2.29 इंटू 10 की पावर -4। क्वेश्चन नंबर 34। 34 बोलता है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 इज 17.535 mmHg। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 Kelvin वेल 25 grams ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 450 grams ऑफ वाटर। तो बेटा यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना है? वो लेंगे हम P0, दैट इज 17.35 mmHg। मास ऑफ ग्लूकोज कितना है? दैट इज इक्वल टू
25 ग्राम्स। मोलर मास इसका ग्लूकोज का दैट इज 180। मास ऑफ वाटर कितना है? दैट इज 450 ग्राम्स। मोलर मास इसका कितना? दैट इज इक्वल टू 18। तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों के निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज दैट इज गिवन मास upon molar mass and that is equivalent to 0.138 mole. Number of moles of water given mass 450 upon molar mass that is 25 mole. ओके तो रोल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं यहाँ पे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू काई बी। तो काई बी किसके बराबर होता है? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ओके सो it is 17.35 minus PS upon 17.35 53 या 35 चलो कोई बात नहीं। So that is equal to 0.138 upon 0.138 plus 25। तो यहाँ से हम किसका वैल्यू निकालेंगे? PS का and that will come out to be 17.44 mmHg। This will be the answer of the question. Question number 35. Henry constant for the molality of the methane in benzene at 298 Kelvin is 4.27 into 10 की power ये है 5 mmHg. Calculate the solubility of methane in benzene at 298। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट यहाँ पे कितना है बेटा? हेनरी लॉ कांस्टेंट है बेटा 4.27 इंटू 10 की पावर 5 mmHg। ओके प्रेशर कितना है? 760 mmHg नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारे पास इक्वेशन है P इज इक्वल टू के एच इंटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी किसके बराबर होगा? P अपॉन के एच। प्रेशर है बेटा 760 अपॉन आएगा 4.2527 इंटू 10 की पावर 5। तो यहाँ पे मोलैलिटी और सॉलेबिलिटी दैट विल कम आउट टू बी 1.77 इंटू 10 की पावर -3 मोलर। ये है आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 36। 100 grams of the liquid molar mass 140 grams per mole was dissolved in 1000 grams of liquid B. Molar mass 180 gram per mole. The vapor pressure of the pure liquid B was found to be 500 torr. Calculate the vapor pressure of pure liquid A and its vapor pressure in the solution if the total vapor pressure of the solution is 475 torr. क्वेश्चन नंबर 36। तो टोटल वेपर प्रेशर कितना दिया गया है ऑफ सॉल्यूशन मींस पी टोटल दैट इज इक्वल टू 475 टॉर। लिक्विड ए इसका मास कितना है? 100 ग्राम्स। मोलर मास इसका 140। लिक्विड बी इसका मास कितना? 1000 ग्राम्स। इसका मोलर मास 180। तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे Na
that is 100 upon 140, that is equivalent to 0.714. इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे 1000 upon 180, that is 5.56. ये निकले नंबर ऑफ मोल्स दोनों के। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, that is P naught B is equivalent to 500 torr। यहाँ पे दिया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड वाज फाउंड टू बी 500। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and it is vapor pressure in the solution if the total vapor pressure is 475 बेटा। तो ये दिया गया है बेटा, P नॉट B दिया गया है। तो मैं निकालूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A, that is chi A will be equivalent to Na upon Na plus Nb. So that is 0.714 upon 0.714 plus 5.56. Okay. तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ काई ए कम्स आउट टू बी 0.1138 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आएगा, दैट इज 1 माइनस काई ए, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1138, दैट कम्स आउट टू बी 0.886। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन आया, काई ए का भी और काई बी का भी। काई ए का भी काई बी का भी दोनों का मोल फ्रैक्शन आ गया बेटा यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ you know PB is equal to P naught B chi B। ओके बेटा, तो PB कितना होगा 500 इंटू 0.886, दैट इज 443.08 टॉर। ओके बेटा, P टोटल किसके बराबर होगा, PA प्लस PB, तो PA निकलेगा बेटा यहाँ से, PA इज इक्वल टू P टोटल माइनस PB। P टोटल कितना है 475 minus 443.08, that comes out to be 31.91 torr। ये है बेटा वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। ओरिजिनल कितना होगा बेटा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए। तो यहाँ पे पी नॉट ए निकालेंगे, ये प्योर फॉर्म में होगा बेटा 31.91 अपॉन 0.11। जब ये कैलकुलेट करेंगे दैट इज 280.4 टॉर। तो ये निकला बेटा पी नॉट ए और ये निकला पी ए। आंसर इस क्वेश्चन का बेटा। नाउ इज क्वेश्चन नंबर 38। बेंजीन एंड टॉलुइन फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन। ओके, over the entire range of combustion. The vapor pressure of the pure benzene and toluene at 300 Kelvin are 50.71 and 32.06 mmHg respectively. Calculate the mole fraction of benzene in the vapor phase if 80 grams of benzene is mixed with 100 grams of toluene. Okay. मास ऑफ बेंजीन कितना है, as per question is concerned, mass of benzene is 80 grams। इसका मोलर मास कितना है बेटा, मोलर मास ऑफ बेंजीन that is equivalent to 78 grams per mole। तो number of moles of benzene
given mass upon molar mass, that is 1.02 ग्राम पर मोल, या मोल्स लिखो बेटा। तो ये निकले नंबर ऑफ मोल्स। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, that is P naught B, that is 50.71 mmHg। मास ऑफ टॉलिन कितना है? That is equivalent to 100 grams। molar mass of toluene, that is equivalent to 92। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? that is given mass upon molar mass, that is also 1.086। दोनों का निकला। और इसका वेपर प्रेशर प्योर टॉल्यूइन कितना है? दैट इज इक्वल टू 32.06 mmHg। अब तो क्वेश्चन हो ही गया बेटा। मैं पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालूंगा, या मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन निकालूंगा बेटा, या बेंजीन निकालूंगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, उसको काई भी निकालूंगा बेटा, दैट इज एन बेंजीन अपॉन एन बी प्लस एन टी टॉलिन। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए बेंजीन के? 1.02 अपॉन 1.02 प्लस 1.08। जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे बेटा, दैट कम्स आउट टू बी 0.4। और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। और मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन किसके बराबर होगा? 1 माइनस 0.4, दैट इज 0.6। ओके, नाउ रोल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, रोल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग partial pressure of benzene will be equal to P naught B into chi B। P naught कितना है बेटा? P naught B वो दिया गया है बेटा पहले ही। P naught वेपर प्रेशर ऑफ प्योर 50.71, और इसका मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.4। तो ये आएगा 24.61 mmHg PB। और PT किसके बराबर है? P naught T। ओके, PT इज इक्वल टू 16.49 and that is equivalent to P naught T into chi T। P naught T कितना है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन 32.06। इसका मोल फ्रैक्शन कितना है बेटा? 0.6। तो पी टी, ये टोटल नहीं है, टॉलिन का है, दैट इज 16.49 mmHg। तो दोनों का निकला बेटा। तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज किसके बराबर होगा बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, that will be equivalent to gamma B equivalent to PB upon P total, that is PB plus PT। तो gamma B will be equivalent to 0.59 after calculating। ओके बच्चे, 39th क्वेश्चन। The air is a mixture of the number of gases. The major component are oxygen and nitrogen with approximate proportion 20% is to 79% by volume at the water in equilibrium with air at a pressure of 10 atmosphere. At 298 Kelvin, if the Henry law constant for oxygen and nitrogen at 298 Kelvins are 3.30 into 10
mmHg, ये बेटा मिलीमीटर, एंड 6.51 इंटू 10⁻7, ये बेटा इंटू 10⁻7 रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेस इन वाटर। ऑक्सीजन इन एयर कितना है? 20%। मीन्स मैं लूंगा बेटा 20 ग्राम्स इन 100। ओके बेटा, नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी? 79, दैट इज 79 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स। ओके बेटा, हेनरी लॉ कांस्टेंट इसका कितना है? हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑक्सीजन के लिए है बेटा 3.3 इंटू 10⁻7, और नाइट्रोजन के लिए है 6.51 इंटू 10⁻7। ओके, ये है 10⁻7, याद रखो बेटा। ये हेनरी लॉ कांस्टेंट है ऑक्सीजन के लिए और नाइट्रोजन के लिए। ओके बेटा, आगे चलते हुए क्वेश्चन में देखा गया है बेटा कि द वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विथ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर। वाटर इन इक्विलिब्रियम with air at pressure equivalent to 10 atmosphere, that is equivalent to 10 into 760 mmHg, that is equivalent to 7600 mmHg। ये है बेटा। नाउ पार्शियल प्रेशर निकालेंगे बेटा। O2 is equivalent to 20/1000, sorry 100 into 7600, that is 1520 mmHg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू 79/100 into 7600, so that comes out to be 6004 mmHg। ओके बेटा, तो हेनरी लॉ कांस्टेंट किसके बराबर होगा बेटा? PO2 will be equivalent to KH into mole fraction of O2. So mole fraction of O2 will be equal to partial pressure of O2 upon 3.3 into 10⁻7। कैलकुलेट करेंगे तो 4.6 into 10⁻⁻5, दिस इज फॉर O2, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 विल बी इक्वल टू PN2 कितना है बेटा? अपॉन 6.5 into 10⁻7, 9.22 into 10⁻⁻5। दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके बेटा, सो ये है आपके NCERT क्वेश्चंस बेटा। थैंक यू वेरी मच।